को ऐसे ना वैष्णो देवी को ऐसे आना। देखो जगह भी अच्छी है ना, यू फाइंड दिस हाउसेस। यहाँ पे एक चीज़ स्टेशन के बाहर आ गया हम लोग। यात्री पर चढ़ता है। वहाँ से हम स्टेशन के लिए आउट हुए एंड ये हमारा टेम्पोस। ये स्टेशन के बाहर निकलते ही शॉप्स हैं और ये हमारा है यात्री सिम। यहीं से हमने सिम लिया। अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हो रही है। वेदर बहुत प्लेजेंट है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, पूरा क्लाउड्स है। सामने आपका स्टेशन है। हमारा होटल यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। देखो अभी भी प्रोसीडिंग टू होटल। ये हमारी एंट्रेंस है होटल की। ये है होटल स्टार्ट। दिस इज़ द व्यू।
इंटीरियर्स शिवांश टॉयज़ एंड कश्मीरी वुड मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, मिलता है। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द होटल। होटल्स वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने अर्ली चेकिंग दे दिया हमें। चेक इन इज़ 2 o'clock बट उन्होंने दे दिया है। Entering our room. हमारा वॉशरूम है। Pretty good. ये ड्रॉल, this is the bed, and overview room काफ़ी स्पेशियस है। अब व्यू देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, ओके, ये हमारा व्यू। माउंटेन्स दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, सही है काफ़ी। ओवरऑल अ गुड। अब हम यात्रा के लिए निकल गए हैं। कश्मीरी गेट, ये यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ ऊपर चढ़ाई है सारी। ये पूरे चढ़ाई का रास्ता है। होटल विनायक,
वाओ, जय माता दी। ये एंट्रेंस है। ठीक है। अब हमारी यात्रा शुरू। मंदिर से आने वाले यात्री वापसी में अपना कार्ड यहाँ जमा करवा के जाए। जय माता दी। मंदिर से आने वाले यात्री वापसी में अपना कार्ड यहाँ जमा करवा के जाए। जय माता दी। मंदिर से आने वाले यात्री वापसी में अपना कार्ड यहाँ जमा करवा के जाए। मंदिर से आने वाले यात्री वापसी में अपना कार्ड यहाँ जमा करवा के जाए। जय माता दी। अरे बेटा भले जरूरी है क्या चौकियां लगभग ये डंडा तुम पकड़े। नया रास्ता है, साफ सुथरा है। एक 1000 नहीं मारनी
Saloni, enjoying? भाई ये घोड़े का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही रोमांचक है। मेरे घोड़े का नाम है, घोड़ी का नाम है स्वीटी, और उस घोड़े का घोड़ी का नाम है बुलबुल। घोड़े के सहारे इंसान, इंसान के सहारे दूसरा इंसान। जोड़ेगा मेरे साथ। Yeah. काफी डर भी लग रहा है। अब ये चढ़ाई है। अरे भाई, अरे खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ। काफी मजा आ रहा है। रोमांच से भरा हुआ घोड़ा, घोड़ी, स्वीटी और बुलबुल। काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स है इधर, मतलब आप ले सकते हो सारी चीज़ें। कश्मीर की ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है यहाँ पे। अब मैं आगे का दिखाता हूँ आपको। फोटोज अलग अलग माता जी के सारे दुपट्टा चढ़ाने के लिए। हाइट देख रहे हो आप लोग, कितने हाइट पे हम लोग। हेलो, ये पालकी। भाई साहब, मज़ा आ रहा है काफ़ी। एडवेंचरस। अब देखना, ये चढ़ाई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
ये मार्केट्स पूरे ऑन वे मार्केट्स। ये हमारा प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। अंदर से और काफ़ी प्यारा लग रहा है, अभी बंद है शायद। अच्छा, अंदर से एंट्री है। जम्मू की मशहूर मिठाइयाँ, प्योर देसी घी, नो ओनियन नो गार्लिक, फूड स्वीट्स बेकरी। काफ़ी बड़ा बेकरी है ये तो अंदर से। फिर मार्केट्स हैं सारे। क्लाउड्स ऊपर सारे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओह, ये सारे मसाज के, जिसको पैर का आराम कराना हो। अब मैं सिंगल हैंडेडली घोड़ा चला रहा हूँ, कोई है नहीं मेरे पीछे। अकेले घोड़े की कमांड दे दी है मुझे। केसरिया तेरा। गर्मी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट लेट्स सी कि ऊपर कैसा मौसम होगा। यहाँ पे सब लोग मसाज कराते हुए। को व्यू दिखाता हूँ एक सीधे। कितने हाइट पे आ गए हम लोग भाई साहब। भाई कितनी, हम लोग ग्राउंड से कितना हाइट पे होंगे? 4 किलोमीटर। फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ, फ्रेश फ्रूट्स कट। सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अभी काफ़ी धूप था। आप देखिए क्लाउड्स वगैरह में हम सराउंडेड हो गए। वो देखिए क्या हाइट है। ओ भाई, ये बैग में
स्वीटी मेरी बहुत सही है। हेलो। धीरे धीरे हाइट और बढ़ रही है। वो अगर आप देख सकते हो तो वो वहाँ नीचे बहुत डाउन सिटी है। ये सीढ़ियाँ हैं, जिससे सीढ़ियाँ लेना है वो सीढ़ियाँ लेके ऊपर जा सकता है। एकदम एटमॉस्फेयर ही अलग है यहाँ का। लेन फॉर पोनीज ओनली। अच्छा, ये लेन सिर्फ घोड़ों के लिए है, ऐसा लिखा है। देखते हैं। ओके, फॉलो भी हो ही रहा है। खाली में ये हमारी सिटी है नीचे। पता नहीं आपको कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं। अर्धकुंवारी प्रीपेड काउंटर्स। जगह जगह पे वॉशरूम्स भी हैं। माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्रस्था भोजनालय, ये हमारा मैगी खानी है आपको। ठीक है, देखते हैं। इंद्रप्रस्थ भोजनालय, ये हमारा पहला भोजनालय दिखा हमें अर्धकुमारी में। ये रेट्स हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के। क्या लगा आपको हॉर्स राइडिंग? मस्त था। बट वो इतना भाग रहा था ना, डरा दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। अब यहाँ से हम लोग हाफ किलोमीटर है ना, हाफ किलोमीटर पे क्या है? अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी। तो व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। नीचे ये पूरी सिटी है।
शिवम कुमार कलेक्टर जाए शिवम कुमार अपनी माची के साथ मातृवाणी मंदिर के सामने आकर दर्शन कराएंगे। टॉप ऑफ द माउंटेन। अब हम अर्धकुंवारी में एंटर कर रहे हैं। ये वेटिंग हॉल है, विश्राम स्थल। व्यूज आप देख सकते हैं। रात पहुंचना में तो इसी वो हमारा जो ब्लू कलर का है वो रेलवे स्टेशन है। टॉयलेट ब्लॉक, शौचालय एंड वेटिंग रूम। चलिए वेटिंग रूम भी दिखा देते हैं आपको कैसा है। बढ़िया है यार, ये तो काफ़ी स्पेशियस है। एग्जिट डिस्पेंसरी भी है हमारा यहाँ पे। आप आगे, ये हमारा डिस्पेंसरी। क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। ऐसे अगर हम पैदल आते किस चीज़ का वो लोग हम लोग को कहीं दिखते ही नहीं है। भगवती भवन क्लॉक रूम स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी बुकिंग हमें करनी होती है बहुत पहले। ये पूरा सेटिंग एरिया का हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है, वेदर भी काफ़ी प्यारा है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हैं। ये हमारा भगवती भवन। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अलग एक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। 8 मेंबर चले जाना। चप्पल कैरी कर रहा है। सो इसके अंदर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। मंदिर में तो घूम सकते
पूरे क्लाउड्स फॉर्म हो गए। वहाँ पे जो रहते होंगे कितने लगी हैं। अच्छा व्यू, अच्छा सारी चीज़ें देख सकते हैं। अंदर है, नंबर पड़ेगा इधर देखिए। काफ़ी प्यारा है। एकदम एक कहते हैं ना सुकून आता है यहाँ आके, ऐसे ही लग रहा है। और प्लस वेदर इतना अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और क्या चाहिए लाइफ में। जय माता दी। हो गया मैं अगर सारे क्लाउड्स आ गए हैं। ये मंदिर के लिए पर्ची काउंटर है, गर्भजून पर्ची काउंटर। यहाँ से आए और हम ऐसे गए और फिर हमने मंदिर का दर्शन किया। क्लाउड्स यहाँ पे थे, धीरे 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 सारे क्लाउड्स यहाँ हैं। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। 6 बार इसके पीछे आ चुका है। See this. नीचे हमारा सिटी देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा हाइट पे हैं। और अभी तो यहाँ से मेन मंदिर 6 किलोमीटर्स है ऊपर। कितना ये वो हमारा सिटी है और ये हो गया बहुत हाइट पे हम लोग। ब्लैंकेट कैश काउंटर है, पढ़ लीजिएगा बाद में। अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर विच इज़ 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वे टू भवन में। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ये है हाइट। भाई 5 kilometers to go to Bhavan. हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। भोजनालय, सत्य भोजनालय। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, सारे रेट्स आपके कॉमन रहेंगे एज पर स्टैंडर्ड रेट सेट डिसाइडेड बाय श्रीन बोर्ड। अगर किसी ने भी ओवरचार्ज किया तो वो 1 महीने तक सस्पेंड हो जाएंगे, विच इज़ गुड। कोई ओवरचार्ज नहीं घोड़ों पे, कोई ओवरचार्ज नहीं पिट्ठू पे, कहीं भी ओवरचार्ज नहीं होगा। भवन इज 4 किलोमीटर्स। फिर हम बैठ गए हैं सीट पे, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं ताकि वन स्ट्रेच पे ना जाए, और थोड़ा बीच बीच में 5 मिनट्स का रेस्ट ले लेते हैं तो मतलब बॉडी सही हो जाती है। यहाँ पे कोई सो रहा है। वॉक एंड वॉक, वॉक एंड वॉक। जय माता दी। अब हमें ऐसे जाना है वहाँ। अब क्लाउड्स दिखने लगे हैं, मतलब हम क्लाउड्स में आ गए। जय माता दी। जय माता दी। कितना स्टीप है। बट अब काफ़ी प्लेजेंट वेदर हो गया, सनसेट भी होने वाला है आई गेस। एक मिनट। हिमकोटी डोसा पॉइंट, आई गेस यहाँ पे डोसा फेमस होगा। भोजनालय, एक और भोजनालय। एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज़ें को प्रिकॉशंस और टेकन केयर। लेट्स गो। जय माता दी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट ऊपर हो रहा है हालत ख़राब हो रही है, बट मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। एक और चेक पोस्ट आ गया, पुलिस चेक पोस्ट हिमकोटी में। एक और बार चेक होगा, दैट इज़ नाइस। बीच बीच में चेकिंग्स हो रही है तो अच्छी बात है कि कब कौन आ जाए कैसे आ जाए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है चेक करना, और सेफ्टी भी रहती है। अब हम क्लियर हो गए चेक पोस्ट, अब हम आगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। के नाउ द भवन इज 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो जल्दी जल्दी 3 किलोमीटर्स कंप्लीट करते हैं। भवन इज 2.75। भवन इज 2.5 किलोमीटर।
कोरा ही कोरा हो गया है हर जगह। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। जय माता दी। फाइनली भवन वो रहा, वो लाइट्स सारे आपको शायद दिखे। ये पूरा वे अभी बचा है, बट इतना अच्छा लग रहा है टू वॉच दिस। अब बस थोड़े ही दिन देन जय माता दी। वन किलोमीटर टू गो। सामने मंदिर। ये भी काम की चीज है। कटरा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम चल दिए। तो आप लोग भी तो दिख रहे हो यहाँ पे। मनीष दिख रहा है, विशाल, रोहित। ओनली 1 किलोमीटर टू भवन। अब और एक्साइटमेंट बढ़ रही है, धीरे धीरे भवन के पास जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं वो है जहाँ सारे लाइट्स। वी आर अबाउट टू रीच। अब धीरे धीरे वी आर गेटिंग क्लोज। हाँ जी, हाँ। ये सारे माउंटेन्स कट करके बनाया है इन्होंने। पता नहीं आपको रात में दिख रहा है कि नहीं। एक और फ्रिस्किंग पॉइंट है, सही है। ये हमारा पार्वती भवन है, उसके चार्जेस अलग अलग हैं, बोर्ड वो है। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि लोग पढ़ लें। अब हमारा धीरे धीरे हो रहा है। वो हमारे मंदिर है में भेज शॉप है, लॉकर नंबर आगे हैं। क्योंकि इतना उठाना पड़ेगा जितना जल्दी। अब आपको मैं मंदिर का क्लोजर व्यू देता हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे और क्लियरली आपको दिखाएंगे। ये है हमारा मनोकामना भवन। मनोकामना भवन। ATMs भी हैं। मनोकामना भवन, भोजनालय भी है, डॉर्मेट्री भी है। सही है, जगह जगह पे ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इट इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन। ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर सर्विसेज, 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, ग्लोबल वैक्ट्रा एंड हिमालय हेली सर्विसेज। टिकट है 1830 फॉर 1 पर्सन।
अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी स्वीट शॉप्स हैं, नत्थू स्वीट्स, सागर रत्ना, ये सारे चीज़ें हैं खाने पीने की सामान। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, वेज रेस्टोरेंट। वे टू भवन, ये लाइन है दर्शन की, काफ़ी ज़्यादा है तो कर लेंगे। Mobile, smartwatch, leather items are not allowed inside the cave. इसमें कैमरा है, घड़ी भी नहीं लगा सकते भैया। ये सारे लाइन में फाइनली हमारा भवन काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अभी तो ये सारे न्यू चीज़ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें भी और बढ़ा देंगी। अब हम नहाने जा रहे हैं, फिर दर्शन। इसलिए अभी हम नहाने जाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन, और फिर लाइन में लगेंगे। इसके बाद कितना प्यारा लग रहा है रात में। और प्लस ये भैया खड़ा कर दूं? हाँ जी, खड़ा कर दीजिए। लेके खड़ा हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ से आए हैं, ये क्या है? अरे सब जब हवा चलेगी तो दिखेगा ना भाई। नहीं भाई, बिल्कुल फोटो नहीं खींचू ऐसे। चल ठीक है। ये शावर, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और हम नहा लिए, जैसे तैसे करके नहा लिया मैं, आँख बंद करके। बट यही है ना कि आप ऐसी जगह आते हो ना, तो आप इतने मोटिवेट हो जाते हो कि फिर कुछ लगता ही नहीं है। बस जय माता दी। नहा लिया है अब अच्छे से, अब दर्शन करने जा रहे हैं, तो फ़ोन रखना होगा। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि यात्रियों ने मां भगवती के दर्शन नहीं जय किए माता हैं। दी। मां भगवती अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द दर्शन। लाइन अब खाली हो गई है, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। अभी लॉकर्स में जूते वगैरह रखेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि अंदर जूते, मोबाइल, बेल्ट, ये सब अलाउड नहीं है। अच्छी भी बात है कि मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है अंदर टेंपल में, क्योंकि कुछ चीज़ें रखनी चाहिए प्राइवेट, व्हाट आई फील, ताकि उसकी वैल्यू हमेशा बने रहे। लॉकर फ्री सर्विस है। अब हमें एक लॉकर दिया गया है, लॉकर नंबर लॉकर नंबर 47 शूज़ के लिए है, और एक लॉकर दूसरी है बैग्स के लिए। लॉकर नंबर 138। अभी 138 लॉकर पे जाना है,
बैग्स के लिए। लॉकर सिस्टम्स फ्री हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री हैं। भक्ति में इतना कुछ चीज़ें हो रही हैं, दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली 11:30 हो रहा है। 3 बजे से हमने स्टार्ट किया था और 11:30 बजे अब हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ना के बराबर खाया हमने, ना के बराबर मतलब कुछ भी नहीं खाया। अब जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद फिर भैरव बाबा जाएंगे। तो भैरव बाबा यहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर है। बट माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, काफ़ी अच्छा बनाया और काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हो गया हमारे। अब हम कुछ खाना खाना है। साढ़े 12 हो रहा है, हमने अभी खाना खा लिया। अब हम भैरव बाबा के लिए चल रहे हैं। 2 किलोमीटर है और काफ़ी बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश। तो एकदम ठंडा ठंडा वेदर हो गया है, काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। कुछ दिख रहा है ये? जैसे अभी वो तहकीकात कर रही है आज तक वाले और वो वाले ना, हाँ वो वाले हैं। ध्यान से देखिए। जय माता दी। भैरव बाबा, हालत खराब हो गई, पर जय माता दी। तो अंधेरा ही अंधेरा। बारिश इतनी तेज होने लगी, हम सब रुके हुए हैं। रात के 1:44, 1:44 और बारिश अचानक इतनी तेज़ होने लगी कि हम आधे घंटे से यहीं खड़े हैं। सी द फ्लो ऑफ वाटर। यही तो एडवेंचरस है, देखिए कूद कूद के जा रहे हैं। जय माता दी। बट हम भीगने का अफोर्ड नहीं कर सकते, सीढ़ी भी यूज़ नहीं कर सकते अभी तो, बट कुछ तो होएगा ही। अच्छा, पूरा वीडियो बन जाएगा। भाई सबसे बोले बता भैया जी मेरे पीछे कर थोड़ा सा हाथ पीछे रखो। मैं यहाँ बोला भैया ठीक है। इतनी ज़्यादा बारिश और बारिश में हम। दो मट्ठियां त्रै चाह। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। वाटर ब्रेक। जय भैरव बाबा। धो लिया हाथ। ठंडे ठंडे पानी। भैरव बाबा की एंट्रेंस यहाँ से है। रात के 2:45 हो रहे हैं और हमने दर्शन कर लिए भैरव जी के। भैरव बाबा ये मंदिर है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सारा दर्शन माता जी के से लेकर भैरव बाबा का दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। और बारिश इतनी हो रही है, मतलब बता नहीं सकता, हर जगह बारिश और प्लेजेंट वेदर। बट हाँ, गीले भी हो गए। अब निकलते हैं कटरा के तरफ वापस। ये बाहर जाने का रास्ता है।
अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से आए हैं कटरा। अब हमें कटरा जाना है, जो कि 11.350 किलोमीटर है। यहाँ से हम आए हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते पे। ये एक नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, बाबा जी की भी विभूति है। चलते हैं, लेट्स गो बैक। ये रिटर्निंग का रास्ता है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। रात के 3 बज गए। ठंडी ठंडी 4 बज गए, लेकिन अभी हमारी वॉक बची है। बिल्कुल लाइट नहीं है, आप देख रहे हो क्या हवा आ रहा है। रात के 4:30 हो रहे हैं। रात के क्या, सुबह के 4:30 हो गए वो। इतनी जोर की बारिश हो रही है, ये देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा। और अभी हमें नीचे जाना है 8 किलोमीटर, 8 या 9 ये भी नहीं पता। प्रसाद थकान सी लग रही है। सुबह 5:30 हो गए। मॉर्निंग व्यू। धीरे धीरे कल हमने ट्रिप चालू की थी 2 बजे से, दोपहर के। सुबह के 6 बज रहे हैं। आंखों से आप हालत तो देख ही सकते हो, बट बहुत मज़ा आ रहा है। टायर्डनेस थोड़ी है, बट अब हो जाएगा, अच्छे से करेंगे। फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी
पहुंचने वाले हैं। वो आपको स्क्रीन दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। तो पहुंचने वाले, अभी तो सिर्फ अर्थ कुवारी आया है, अभी 5 किलोमीटर्स मोर। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। हालत अब धीरे धीरे हालत जवाब दे रही है। सीन्स देख लीजिए सुबह के सनराइज होते वक्त, कितना प्यारा लग रहा है ये माउंटेन्स। ये देखिए हम वो पहुंच गए अर्धकुंवारी। हम वहाँ से गए थे वेलकम टू भुवन में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कितना प्लेजेंट और काम है। फाइनली वी आर अगेन बैक टू अर्धकुंवारी। वेलकम टू वे टू भवन जो आपको दिख रहा है, हमने वहाँ से मेन भवन गए थे, अब हम दूसरे रास्ते से आए वापस। रात भर में लग रहा है बारिश काफ़ी हुई है। अरे भैया भैया ने पीला पहन रखा ना। ध्यान से थोड़ा। ये सबने बांधा है, कितना प्यारा लग रहा है। वे बैक टू कटरा। मच नीडेड। हमारा डेस्टिनेशन ये है, वाइट कलर का एंट्रेंस, और हमें अभी ये पूरी सीढ़ियाँ चलनी है। बस थोड़ी देर और आ गया है बाण गंगा। ये मेरी हालत है, 8:30 हो रहा है। जय माता दी। बस फाइनली कटरा जाने का रास्ता एग्जिट हमने कंप्लीट कर लिया। भैरव बाबा से कटरा, अब जाने सीधा होटल। सो 9:20 हो रहा है एंड फाइनली वी आर। कल अराउंड 2:30 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी इन दी आफ्टरनून एंड 9:30 वी आर कमिंग बैक। काफ़ी अच्छा रहा, वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, इट वाज अ गुड ट्रिप। बहुत टायरिंग है, पता नहीं कब तक सोएंगे। ठीक है, सो इट इज़ 4 PM। मैं आते ही होटल में सो गया था। हालत ऐसी है कि अभी इतनी भूख लग रही है, भूख के वजह से उठा।
अब जा रहा हूँ नीचे, होटल के आसपास कोई रेस्टोरेंट या कुछ अच्छा मिल जाए तो खाऊंगा। पर पैर की तो सॉलिड बैंड बज गई है, बट ठीक है, मज़ा आया। एज एन इतना ज़्यादा भी टायर्ड नहीं लग रहा, बट हाँ थोड़ा सा एग्जर्शन है पैरों में, बाकी सब ठीक है। प्लेजेंट वेदर है, हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स रेन की, ये चीज़ देख के और मन खुश हो जाता है। अभी होटल से देखते हैं आसपास कुछ खाने पीने का होटल में भी है, बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगे और पॉसिबिलिटीज़ भी खुलेंगी, इसलिए प्यारा सा वेदर। अब टायर्डनेस हट गई, मतलब टायर्डनेस अब नहीं लग रही। एक बार आप निकल जाओ ना तो फिर पता नहीं चलता, नहीं तो अगर रूम में एक पड़े पड़े मतलब थकावट ही होती है। व्हाट आई फील कि एक बार आप निकल जाओ रूम से तो फिर हो जाता है कि यार चलो अब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। दाल मखनी, दाल तड़का, पनीर बटर मसाला एंड बटर नान। ये सारे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ होटल्स के लिए।
बस स्टैंड है ये। देख सकते हैं आप सारे होटल्स, बर्गर किंग। We are going to बाबा धनसर। आए फूल लो, फूल प्रसाद में फूल ही करता, फूल लो। ले लो फूल। तो हम लोग अभी एक और मंदिर आए हैं जिसका नाम है नौ देवी। तो हम नीचे जा रहे हैं, वो गुफा में है। वहाँ पे पता नहीं शूटिंग अलाउड है कि नहीं, अगर होता है तो मैं कवर करूँगा। ये सारे शॉप्स मंदिर जाते हुए। ये पानी का फ्लो कितना प्यारा लग रहा है, देखो ये ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा है। तो पानी का फ्लो आते आते नीचे जा रहा है। So no photography and video.
अच्छे से दर्शन हो गया 9 देवियों का भी। एकदम गुफा में हम लोग को झुक झुक के जाना पड़ा, बट अच्छे से हो गया। ये वो मंदिर गुफा है जहाँ से हम लोग गए। ये प्लेस है यात्रियों के लिए नहाने की जगह। ये प्यारा सा पुल टाइप बनाया है, नेचुरल पुल। देखिए पानी वहाँ से आ रहा है। फिर यहाँ से पानी जा रहा है नीचे, जहाँ पे हमने भी फोटोग्राफी की थी। कितना प्यारा व्यू है, पूरा माउंटेन से सराउंडेड है। लग ही नहीं रहा कि पूरा इतना प्यारा सा एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें बनाई। और गुफा भी एकदम मतलब अंदर ही अंदर जाना था। फिर 9 देवियों के दर्शन हुए। एक छोटा सा हल्की बारिश भी होने लगी है। और क्या चाहिए, इतना अच्छा दर्शन, हल्की हल्की बारिश। और ये देखें, मैं आपको माउंटेन दिखाता हूँ। वो देखिए सारे माउंटेन, और हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स इतने अच्छे लग रहे हैं। जिसका वो घर होगा कितना अच्छा सुकून आता होगा उसे। और हर घर तिरंगा। देखिए कितने शान से हमारा फ्लैग होस्ट हो रहा है। पूरा बारिश। बारिश इतनी हो रही है कि हम लोग ऑटो में बैठे हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं, बाबा धनेसर करके हैं, और शिव की गुफा भी है वहाँ पर, और साथ ही साथ वाटरफॉल भी है। अभी बारिश इतनी हो रही है कि थोड़ा वेट कर रहे हैं, एक बार बारिश थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हमारे साथ बैग भी है। बैग फिर भीग जाएगा, फिर पूरे रास्ते भीग के मतलब डर है कि बीमार उमार ना होगा। तो थोड़ा बारिश का वेट करें, क्या अगर ज़्यादा ही जोश हुआ तब भीग जाएंगे, नहा भी लेंगे। ये बारिश में पूरा भीगते भीगते
जा रहे हैं अब हम लोग शिव जी की गुफा में। आगे कह रहे हैं कि शेड आ जाएगा 20-25 सीढ़ियों में, पर लेट्स सी। नीचे पानियों का भी झरने का आवाज़ आ रहा है। पूरा भीग रहे हैं। आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये शेड आ गया। वो पूरा नदी। श्री बाबा धनसर ट्रस्ट कारुबा बाबा जी के दरबार में यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मेन गेट पर बाबा धनसर शिव गुफा। ये एंट्रेंस और यहाँ से ये वाटरफॉल। ये पीछे वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से बारिश। अब हम बाबा जी के गुफा में जा रहे हैं। ये गुफा के अंदर हम लोग घुस रहे हैं। जी बताएंगे आप थोड़ा सा? रुकिए, मैं आपको अंदर आने। जी वो गणेश जी सामने पिंडी जो है शिव जी पार्वती की है, इकट्ठे हैं ये। और ये है साथ में गणेश। और ये जलधारा जो ये अपने आप कुछ सेकंड के बाद खुद ब खुद बूंदी हुआ सीधे शिव जी की पिंडी पे ये टपकती रहती है। और ये इस साइड ये डमरू है जी। ये धरती। ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल। ये भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। ये देखिए कितना अच्छे से सजाया है पूरा, इतना प्यारा सजाया। मैं आपको दिखाता हूँ। प्यारा लग रहा है ना एकदम।
कितना साफ पानी है। कितना फ्रेश वाटर होगा ये, कितना प्यारा लग रहा है। पूरे फोटो खिंचाने हैं। भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। यहाँ के पंडित जी ने बहुत हर चीज़ बताया कि क्या कैसे हैं, और मैंने अलाउ भी हो गया तो मैंने कैप्चर भी कर लिया। अब सब लोग वीडियो के थ्रू दर्शन भी ले लेंगे। सीढ़ियाँ इतनी चढ़ाई पे है कि उतरते वक्त तो लगता नहीं है, बस चढ़ते वक्त बाप रे हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये देखिए तो समझ रहे हो। प्राचीन मंदिर बाबा जी को। मंदिर जितो जी की संक्षिप्त कथा, ये मैं ले रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का पढ़ सकते हैं। भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। इसमें हमें कुछ चढ़ना नहीं था, ये मंदिर रोड पे ही है तो फिर इजीली हो गया। बाकी सब भी इजीली हो गया बट ये मतलब ऑन रोड था। फिर ये है, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ से हमने एंट्रेंस किया था। हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बारिश के बूंदे।
टू होटल। इतनी आते वक्त बारिश होने लगी, ये देखिए, बता नहीं सकता। हमारा प्लानिंग था शॉपिंग का भी थोड़ा सा, पर इतनी ज़्यादा बारिश। सो बाय बाय रूम। थोड़ा रूम मेसी है बट ठीक है, सब चीज़ ले लिया है ना, चार्जेस वगैरह ओके। वैष्णो देवी बहुत अच्छा ट्रिप रहा, ऑल सेट। जय माता दी। अब हम स्टेशन पर आ गए हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बहुत अच्छे से ये 2 दिन हो गया, वैष्णो देवी के अच्छे से दर्शन भी हो गए, भैरव बाबा के भी हो गए, उसके बाद 9 देवी, शिव की गुफा, वाटरफॉल, पता ही नहीं चला ये 2 से 3 दिन कहाँ चले गए। और ऊपर से इतना प्लेजेंट और काम, अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिप गया। अब बैक टू स्टेशन आ ही गए। 11 बजे की हमारी ट्रेन है, वो कल 9:30 बजे तक न्यू दिल्ली पहुंचा देगी। हमने जर्नी वहाँ से शुरुआत की थी और हम वहाँ से गए थे, और फिर माता जी के दर्शन वहाँ पर, और फिर वहाँ से अब एक बैक टू, एक पूरा राउंड हो गया। वहाँ यहाँ से निकले थे, वहाँ से हमने यात्री सिम ली थी, फिर ऑटो, फिर दर्शन, देन बैक। हमने वहाँ से एंट्री की थी। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। न्यू दिल्ली पहुंचाने वाली अपनी निर्धारित समय से पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। कृपया ध्यान दो। ये हमारी ट्रेन श्री शक्ति B2 कोच है हमारा। D9। तो फाइनली ट्रेन भी आ गई है, ट्रेन आ क्या गई है, ट्रेन लगी हुई थी। B2 कोच है हमारा। बस अब रात में जाके सोना है, फिर सुबह न्यू दिल्ली। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, 9:45 अराइवल है न्यू दिल्ली में। नींद भी काफ़ी अच्छी आई। सब्जी मंडी। न्यू दिल्ली। चलिए हम अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, न्यू दिल्ली। ट्रेन भी एकदम करेक्ट टाइम पे थी, 9:45, तो 9:45 हो रहा है। अब यहाँ से मेट्रो, फिर मेट्रो से घर। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा है।
बस यही है कि यहाँ पे बहुत वेदर धूप वगैरह है और वहाँ पे बारिश में इतना अच्छा लग रहा था। होपफुली यहाँ भी बारिश हो जाए। सो अभी 12:05 हो रहा है एंड अभी घर पहुँचे हैं। कैसे ये 3 दिन चला गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब वही होता है ना जब माता का बुलावा आता है सडनली, क्योंकि सारी चीज़ें सडन उस पे थे। हम मेरी तो टिकट आने वाली भी नहीं हुई थी, मैंने तत्काल में करवाई फिर, और जाने वाली भी तत्काल में ही करवाई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला और इतना प्लेजेंट वेदर, हर चीज़ की दर्शन इतने अच्छे से हुए। मतलब बहुत, एक आप वीडियो में भी मतलब सारे क्लिप्स में आप देख सकते हो, बट बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि फिर से जल्दी माता का बुलावा आए और जल्दी जाएं। Until then, take care.